Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. President Donald ट्रम्प्स की एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिए कि दे आर विलिंग टू टेक लार्जर रिस्क देन द फर्स्ट टाइम अराउंड. लार्जर टैरिफ इंक्रीज के प्रॉस्पेक्ट्स देखते हुए ये अनुमान लगाना तो बहुत आसान है इस समय कि यूएस टैरिफ रेट विल इंक्रीज बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स और मोर. जो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि 50%, 100% टैरिफ इंक्रीज किया जाएगा, वो ना भी हो तो भी दैट इज गोइंग टू डेंट द सेंटिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी. अगर मैं फेड की बात कहूं तो उन्होंने प्रेफर किया कि पहले टैरिफ का क्या इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, उसके बाद ही इंटरेस्ट रेट पर कोई डिसीजन दिया जाए. और जो फेड का मानना है कि इन्फ्लेशन कोर पीसीई will rise to about 3%, but that will be one time change to the price levels rather than more meaningful shift in the pace of inflation. और ये केवल इन्फ्लेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, परंतु इसका असर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पर भी देखने को मिलेगा. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक इकोसिस्टम में जितनी कम से कम स्पेकुलेशन हो या जितना कम से कम डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस इज ए राइट वर्ड, जितनी अधिक पॉलिसीज क्लियर हों उतना ही इकोनॉमी ग्रो करती है. और जितना अधिक डिस्टर्बेंस हो, स्पेकुलेशन हो, कम क्लैरिटी हो, उतना ही इकोनॉमी वेट एंड वॉच मोड में चली जाती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पर भी पड़ता है. अब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का नेगोशिएशन का एक स्टाइल भी हो सकता है कि बहुत अधिक टैरिफ की बात करें और जब टेबल पर बैठे वहां पर कुछ अमेरिका की फेवर में डिसीजन हो जाए. और अगर द लार्जर टैरिफ्स आर गोइंग टू वे ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये जो अनुमान है कि 2.2 या 2.5% के बीच में यूएस इकोनॉमी इज गोइंग टू grow is definitely going to dent by at least 0.6 to 0.8%. तो जो after the larger tariffs जो यूएस की ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट है, that can be limited to 1.7% or 1.8% compared to 2.2 to 2.4%. और दोबारा मैं कहना चाहूँगा, ये जो अनसर्टेनिटी है, जो हायर टैरिफ्स will be introduced is going to have larger effects, discouraging business investments, जिसका अनुमान 2 महीने पहले तक नहीं देखने को मिल रहा था. तो 3 पॉइंट्स जो निकल के सामने आए हैं, दैट इज हायर टैरिफ्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, टेंड टू टाइटन फाइनेंशियल कंडीशंस, एंड थर्ड, द अनसर्टेनिटी leads businesses to delay investments. और इसका इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा आएगा, देयर विल बी ए बिग डिमांड टू कट द टैक्स रेट्स विद इन द यूएस. और अगर उस टैक्स कट की वजह से कुछ ग्रोथ
जीडीपी में देखने को मिली, which can be a positive impact, then we can see only 0.1 to 0.2% increase in economy, which will be comparatively very lower the dent in economy due to high tariffs, which is 0.6 to 0.8%. मैं यही गेस कर रहा हूं कि जो आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जोर से बड़े टैरिफ्स लगाने की बात कर रही है, वो 10% से भी कम टैरिफ्स पर सेटल हो पाए. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन टाइम्स टू कम. आपको ध्यान होगा कि जब अप्रैल 2023 में ब्रेकआउट लिया गया था निक्केई 225 के चार्ट पर, मैंने बहुत जोर से कहना शुरू किया कि नाउ जापान इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. और ये बात मैं जैन 2024 तक लगातार कहता चला गया. और उस समय के बाद दिसंबर 2023 से मैंने वकालत करनी शुरू की कि डैक्स और यूरोप के कुछ और देश ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर पाएंगे. और जब फाइनल एक ब्रेकआउट आया 28 नवंबर 2024 में, उसके बाद तो जर्मन्स इंडेक्स इज अप बाय मोर देन 12% इन जस्ट फ्यू मंथ्स. एक इतनी बड़ी रैली डैक्स इंडेक्स के चार्ट पर देखने को मिली. क्या ये रैली आगे भी इसी स्पीड से चलती रहेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. जर्मनी में ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी रैली दिखाई दी, या दूसरी बड़ी इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ, यूरोप की बड़ी इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ कि हमें ये इतना बड़ा ग्रोथ देखने को मिला. 2-3 कारण हैं. अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी में बढ़ाया, जो पहले बहुत कम था. उनकी स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स आर गोइंग अप. सेकंड, वहां के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, दैट हैज गॉन अप बाय 65%. वहां पर लास्ट वीक के वीडियो में भी मैंने कहा कि दे हैव इंक्रीज्ड स्पेंडिंग एलोकेशन ऑन डिफेंस इज बीइंग इंक्रीज्ड. और एक सेक्टर है जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों में देखने को मिली, दैट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में जो लास्ट 1 डिकेड में जो इन्वेस्टमेंट्स आई, दैट इज नियर टू $425 बिलियन. और उससे पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो देन दैट वाज नियर टू $45 बिलियन. उसमें से भी जो 350 बड़ी कंपनीज हैं, आउट ऑफ दैट लॉट 10% से 35 कंपनीज are expected to go public within the next 5 years. That is also going to increase the market cap of Germany as well as Europe. और इसमें से भी कुछ कंपनीज हैं जो खुद अपने बूते पर पब्लिक होंगी, और कुछ कंपनीज को मर्ज होने की या एक्वायर करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद उनकी लिस्टिंग होगी. एक और सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज फार्मा. फार्मा सेक्टर में अभी वैल्यूएशन बहुत महंगी भी नहीं हुई है, तो वो सेक्टर भी बूस्ट दे सकता है यूरोप की इकोनॉमी में. अब चैलेंज क्या रहेगा? बहुत सारी कंपनीज एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्लो डाउन हुआ तो उनकी परचेजेस
कम हुई तो दैट विल इम्पैक्ट द यूरोप और यूरोपियन इकोनॉमी। जर्मनी की रियल जीडीपी में एक्सपैंड 2% in 2027, which will be a big thing on global economy front. But only worry is that weaker US economy growth may impact European equities. आगे इसके परफॉर्म करने की, यूरोप के परफॉर्म करने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो पिछले केवल 3 मास में जो 12% का जंप देखने को मिला है, ये शायद आगे रिपीट ना हो पाए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को इस समय फिस्कल डिसिप्लिन की आवश्यकता तो है, जो गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए मैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स के लिए उनको बधाई देता हूं, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अधिक है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज स्पेंडिंग बिफोर द इलेक्शंस, वो फोर्स दोबारा देखने को अगर मिलती है तो देन देयर कैन बी टर्न अराउंड। और ये चीज़ मैं और कह देना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट हेवीली एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वापस टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को ही मिलने वाला है। एंड सो वाई दे शुड नॉट हेजिटेट टू गो फॉरवर्ड इन स्पेंडिंग। यस, फिस्कल डिसिप्लिन की आवश्यकता को मैं कम नहीं आंक रहा, वो आवश्यक ही है, लेकिन स्पेंडिंग is also important. Just look at the chart of tax index. It is because of government spendings. It may be in defense sector, but it is there. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल डेवलपमेंट के लिए बड़े लेवल पर एक्सपेंडिचर करे, डिफेंस में भी बड़े लेवल पर एक्सपेंडिचर करे। ये 2 सेक्टर में भी एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाया गया विच इज मीनिंगफुल, तो इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्टर मिल जाएगा। विद दीज वर्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, blessings, happy trading, happy investing to all my students. Happy Holi to all. I was away, had just come back. तो मैं अपने स्टूडेंट्स या प्रियजन को हैप्पी होली नहीं कह पाया, but it's never late to say or wish from the core of your heart. Happy Holi again to all my students. Love from the core of my heart.